ऐसे जगह के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनके पास में आज भी पानी नहीं है पीने के लिए, जिनके पास में आज भी भोजन नहीं है खाने के लिए, जिनके पास में आज भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा, चूंकि मैं भी वहीं से आया हूं, तो मैं इसके दर्शन को सुना तो मुझे लगा कि ऐसे नौजवान भाई को हम लोग को सहयोग करना चाहिए, जिसके पास में इस प्रकार का विजन हो, दर्शन हो। इसलिए लेके जाते थे कि वो लोग मुझे देखेंगे तो दया आएगा और मुझे कॉलोनी दे देंगे। एक बार मुखिया जी ने थोड़ा सा, वो मूड उनका अच्छा था, तो मुखिया जी ने मेरे पिताजी को देख करके कहा कि फलानवान का बेटे तुमको कॉलोनी मिलेगा, हम देंगे तुमको इंदिरा आवास। मेरे पिताजी को बहुत अच्छा लगा। मेरे पिताजी उस दिन बहुत खुश हुए। मेरे माताजी जब घर आए मेरे पिताजी, तो मेरे माताजी पूछी कि आज बड़ी है जी, बहुत आज खुश नजर आ रहे हैं। तो मेरे पिताजी ने कहा कि हाँ, आज जिसको कॉलोनी देना था वही बोल दिया कि तुम्हें कॉलोनी मिलेगा, इंदिरा आवास मिलेगा। मेरे मित्रों, उस बार भी लोगों ने नाम काट दिया लिस्ट से, जो एक लिस्ट आता है सरकार के द्वारा इंदिरा आवास से, उस बार भी लोगों ने नाम काट दिया। आज भी मुझे याद है मेरे पिताजी मेरे कंधे पर हाथ रख करके रो रहे थे और इस बातों को कह रहे थे कि बेटा तुझे पढ़ना होगा। अब मैं ये मुखिया और बीडीओ के पास में कभी नहीं जाऊंगा। मैं कसम खाया हूं कि मुखिया और बीडीओ के पास में नहीं जाऊंगा। मैं 12 घंटा काम करता था, मैं 24 घंटा काम करूंगा। बेटा मेरा तकदीर तस्वीर तू है, तुझे पढ़ना होगा। कुछ 1 मिनट के अंदर मैं बात बताना चाहूंगा दीपक का। जैसे मैं चुनाव जीत करके आया, चूंकि आप सबको मालूम है सासाराम बिहार से मैं चुनाव जीत के आया, और सासाराम की धरती एक बहुत ही ऐतिहासिक धरती रही है। शेरशाह सूरी की धरती मानी जाती है, बाबू जगजीवन राम जी की धरती मानी जाती है। वहाँ से मुझे मौका मिला, एक गरीब घर से मैं हूँ, वहाँ से सासाराम के जनता ने मुझे वोट दे करके, अपना अहम वोट दे करके मुझे यहाँ भेजने का काम किया। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जिज्ञासा फाउंडेशन का ब्रदर दीपक, he has a very good vision for the people, those who have no water, those who have no house, no electricity। एक दिन अपना दर्शन को मुझसे बैठ करके शेयर करने लगा, बताने लगा कि सर अपने पिताजी के बारे में बताए, अपने परिवार के बारे में बताए। उसके बाद मैंने इनसे सवाल किया कि दीपक आखिर दिल्ली में आए हो तो क्या क्या करना चाहते हो, क्योंकि आप भी बिहार के रहने वाले हो। तो इसने बताया कि सर मेरे पास में दर्शन है, विजन है, ऐसे गांव के लिए, ऐसे जगह के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनके पास में आज भी पानी नहीं है पीने के लिए, जिनके पास में आज भी भोजन नहीं है खाने के लिए, जिनके पास में आज भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा, चूंकि मैं भी वहीं से आया हूं, तो मैं इसके दर्शन को सुना तो मुझे लगा कि ऐसे नौजवान भाई को हम लोग को सहयोग करना चाहिए, जिसके पास में इस प्रकार का विजन हो, दर्शन हो। अलग अलग गांव में जाऊंगा, अलग अलग जगह में जाऊंगा। इन्होंने मेरे बारे में भी, मेरे कंस्टिट्यूएंसी के बारे में भी पूछा कि सर आप एक गांव बता दीजिए जिस गांव में आज भी वो पिछड़ा हो, मुख्य धारा से नहीं जुड़ा हो, उसके लिए भी मैं काम करूंगा। तो मैंने बोला जरूर मैं भी एक गांव बताऊंगा अपने कंस्टिट्यूएंसी में। तो आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हम इस मंच पर हैं और हम सब लोग मिलकर के दीपक भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो अभी भी नीडी हैं, मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, उनको जोड़ने के लिए इसके पास में दर्शन है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे मित्रों, हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। आपके सामने में जो व्यक्ति खड़ा है, बहुत ही संघर्ष करके मैं आया हूं। एक छोटी सी कहानी अपने जीवन का मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 मिनट से भी कम लगेगा। मेरे पिताजी 5 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे, और मेरे पिताजी जब बच्चे थे तो मेरे दादा दादी दुनिया से चल बसे। चूंकि मैं दलित समाज से हूं,
मुझे आज भी याद है कि मेरे पिताजी बहुत बार वीडियो के पास में गए, प्रधान के पास में, मुखिया के पास में गए, और जब कभी भी जाते थे बस एक ही चीज मांगते थे कि मुखिया जी, वीडियो साहब, मुझे एक इंदिरा आवास दे दो, एक कॉलोनी दे दो, मेरा बेटा पढ़ता है, इसका किताब भीग जाता है, आप दे दोगे तो मैं गरीब आदमी हूं, मेरा घर झोपड़ी का है, किताब इसका नहीं भीगेगा। और जब भी जाते थे मुखिया के पास में, वीडियो के पास में, मेरे पिताजी मुझे लेके जाते थे। इसलिए लेके जाते थे कि वो लोग मुझे देखेंगे तो दया आएगा और मुझे कॉलोनी दे देंगे। एक बार मुखिया जी ने थोड़ा सा, वो मूड उनका अच्छा था, तो मुखिया जी ने मेरे पिताजी को देख करके कहा कि फलानवान का बेटे तुमको कॉलोनी मिलेगा, हम देंगे तुमको इंदिरा आवास। मेरे पिताजी को बहुत अच्छा लगा। मेरे पिताजी उस दिन बहुत खुश हुए। मेरे माताजी जब घर आए मेरे पिताजी, तो मेरे माताजी पूछी कि आज बहुत आज खुश नजर आ रहे हैं। तो मेरे पिताजी ने कहा कि हाँ, आज जिसको कॉलोनी देना था वही बोल दिया कि तुम्हें कॉलोनी मिलेगा, इंदिरा आवास मिलेगा। मेरे मित्रों, उस बार भी लोगों ने नाम काट दिया लिस्ट से, जो एक लिस्ट आता है सरकार के द्वारा इंदिरा आवास से, उस बार भी लोगों ने नाम काट दिया। आज भी मुझे याद है मेरे पिताजी मेरे कांधे पर हाथ रख करके रो रहे थे और इस बातों को कह रहे थे कि बेटा तुझे पढ़ना होगा। अब मैं ये मुखिया और वीडियो के पास में कभी नहीं जाऊंगा। मैं कसम खाया हूं कि मुखिया और वीडियो के पास में नहीं जाऊंगा। मैं 12 घंटा काम करता था, मैं 24 घंटा काम करूंगा बेटा। मेरा तकदीर तस्वीर तू है, तुझे पढ़ना होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे बाप भी, ऐसे गरीब लोग भी हैं जिनको शिक्षा का मोल उन्हें मालूम है। आपको मैं बताना चाहता हूं, कभी कभी मेरे पिताजी के पास में दोपहर का भोजन नहीं हुआ करता था, नमक पानी पी करके उन्होंने काम किया और मुझे पढ़ाने का काम किया। पूरे मेरे जनरेशन में पहला व्यक्ति मैं था, मैट्रिक पास किया। पूरे मेरे जनरेशन में मैं पहला व्यक्ति था कि मेरे गरीब बाप ने मुझे MRD पढ़ाने का काम किया। हालांकि मैं अंतिम का परीक्षा नहीं लिख सका, फॉर्म भरने का पैसा नहीं था। लेकिन जब जब ऐसे लोग मिलते हैं तो मेरी कहानी मुझे याद आती है। आज मेरे शहर में आइएगा, मेरे जिला में आइएगा, तो मेरे जिला का सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया स्कूल किसी के पास में है तो उसी गरीब बाप का बेटा के पास में है, मनोज कुमार के पास में। हजारों बच्चे हैं मेरे स्कूल में। और उस स्कूल का एक और खासियत है, उसमें ऐसे बच्चे सैकड़ों हैं जिनके पास में माता पिता नहीं है। उस स्कूल में ऐसे बच्चे हैं जिसके पास में भोजन नहीं, उन्हें खाना भी खिलाता हूं, कपड़ा भी देता हूं, अपने हॉस्टल में रखता हूं और उन्हें पढ़ाता भी हूं। मेरे मित्रों, आप सबको पता होना चाहिए, एक बार इस बार भी, अभी भी रोहतास एक जिला है, बड़ा सा जिला है, उस जिला का चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन भी मेरी बुआ है। मैं जिस ब्लॉक से आता हूं उस ब्लॉक में भी ब्लॉक प्रमुख मेरे बड़े भाई हैं। तो एक बार हम लोग बैठ के खाना खा रहे थे, जब मैं सांसद नहीं बना था, तो मेरी बाबा बोली कि भैया आज 33,000 लोगों को मैंने कॉलोनी दिया है। मेरे बड़े भाई बोले कि मैं आज 2200 लोगों का कॉलोनी इंदिरा आवास दिया। तो मुझे याद आ गई उस बाप की, जिस बाप ने एक कॉलोनी के लिए जिंदगी भर सफर किया और वो भी नहीं मिला। तो मैं बताया कि हम उसी बाप के बेटे हैं, उसी बाप के बेटी हो तुम, जो एक कॉलोनी के लिए संघर्ष किया और नहीं मिला आजीवन। आज हम 33,000, 2,000, 4,000 कॉलोनी देने का हम काम कर रहे हैं। वैसे अभी भी मैं दिशा का चेयरमैन हूं, मैं सांसद हूं, मेरे अंदर भी बहुत सारा कॉलोनी है। प्रत्येक दिन मैं लोगों को दिलवाने का काम। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और एक चुनौती भी देना चाहता हूं। मेरे मित्रों, अपना जीवन जीना बड़ी आसान है, मजा से अपना जीवन हम लोग जी सकते हैं, बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। लेकिन वैसे लोग जिनके पास में हार्ट हो, दिल हो, गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, जिसके पास भोजन नहीं है उसके लिए अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे लोग का मदद हमें करना चाहिए। और हमें आज चुनौती लेके जाना चाहिए कि भारत देश में आज भी मिलियंस लोग हैं, मिलियंस लोग हैं that they have no food, they have no house, they have no clothes। हमें आगे बढ़ना होगा और जब तक ऐसे लोग मुख्य धारा से नहीं जुड़ेंगे, जब तक ऐसे लोग मुख्य धारा से उनका जीवन नहीं बदलेगा, तब तक हमारा भारत देश का तकदीर तस्वीर
विश्व गुरु बनने का जो सपना हमने देखा है, हम कभी नहीं बन सकते हैं। ऐसे लोगों को आगे लेके बढ़ना होगा। एक बार फिर से दीपक भाई, मनीष, इसके साथ दीपक भाई के साथ जितना टीम है, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सब लोग आज आए हैं, आप सब लोग को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं वादा करता हूं इस मंच से कि दीपक भाई आप आगे बढ़ो, अपने दर्शन को पूरा करने के लिए मुझसे जो हो सकेगा हमेशा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं मुख्य अतिथि और गरीब मददगारों के लिए, असहाय लोगों के लिए जो हमेशा तत्पर रहते हैं, माननीय पूर्व सांसद, गरीबों के मसीहा, जरूरतमंदों के मसीहा डॉक्टर उदित राज सर का स्वागत करूंगा कि आप जिज्ञासा फाउंडेशन को अपना आशीर्वाद दें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।